अपने झारखंड का गढ़वा जो सूखा के लिए अभिशप्त है, अनावृष्टि वाला जिला है, जहां बारिश का हो जाना ऊपर वाले का रहमत माना जाता है। लोग करम समझते हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद समझते हैं जब बारिश हो जाती है। अब ऐसे भीषण गर्मी में कैसी हालत होगी लोगों की, किस तरह पानी के लिए, 2 बूंद पानी के लिए कि अपने अपने परिवार का हालत तर हो सके, इसे लेकर कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती होगी लोगों की, यह शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर कोई इससे वाकिफ है, हर कोई इससे दो चार हो रहा है। अब तक कई प्रयास हुए, बहुतेरे प्रयास भी हम कहें अगर तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन सारे प्रयास अब तक नाकाफी साबित हुए। हम बात सुदूर देहात की नहीं करेंगे, क्योंकि देहात में भी हालात बहुत भयावह है। हम बात गढ़वा शहरी मुख्यालय की कर रहे हैं, जहां अहले सुबह से हम सुबह हो जाने का इंतजार लोग नहीं करते हैं, बल्कि भोर जिसे कहा जाता है, उस भोर में ही लोग घरों से बाल्टी लेकर निकल जाते हैं कि कुछ पानी इकट्ठा कर लें। यह हालत गर्मी के मौसम की शुरुआत में नहीं, बल्कि आगाज जब होता है गर्मी के मौसम का, तब से ऐसा शुरू हो जाता है। अपने यहां नदियां सूख जाती हैं, पानी नहीं होता है, लेयर काफी नीचे चला जाता है, और नतीजा यह होता है कि 2 बूंद पानी के लिए लोगों को जद्दोजहद करना पड़ता है। ऐसे हालात में नगर परिषद द्वारा भी जहां तक हो सकता है पानी की आपूर्ति की जाती है टैंकर द्वारा, लेकिन उसे भी हम नाकाफी कर सकते हैं। ऐसे में एक समाजसेवी, जो समाजसेवी दंपति कहें हम, ज्यादा उचित होगा, जिसके द्वारा हर गर्मी के मौसम में लगातार तीसरे साल लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। लोग उस टैंकर का इंतजार करते हैं कि कब वो टैंकर आएगा जिससे हम पानी लेंगे, पीने के साथ साथ नहाना, बर्तन धोना, सारा घर का काम अपना हो पाएगा। सुबह से लेकर देर रात तक जब जब टैंकर जिस मोहल्ले में, जिस वार्ड में पहुंचता है, उस वार्ड में लोग उस टैंकर से पानी भरा करते हैं। हम बात यहां दौलत सोनी एवं दौलत सोनी की पत्नी, जो नगर परिषद, गढ़वा नगर परिषद के भावी अध्यक्ष की प्रत्याशी भी हैं, दोनों के प्रयास से आज गुजरे 2022 से लगातार अब तीसरा साल है। इस साल भी टैंकर से पानी देने की शुरुआत की जा चुकी है। हम आपको तस्वीर के जरिए दिखाते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं वो तस्वीर जब टैंकर से पानी की आपूर्ति की शुरुआत की गई। विधिवत संध्या सोनी द्वारा पूजा कर और नारियल फोड़कर उस टैंकर की शुरुआत की गई, जिससे लोगों को पानी मिल पाता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मोहल्ले में जब टैंकर पहुंच रहा है, जिस वार्ड में टैंकर पहुंच रहा है नगर परिषद क्षेत्र में, वहां कैसे लोग, वो छोटे बच्चे हों, वयस्क हों, वृद्ध हों, महिलाएं हों, सभी अपने अपने घरों से बाल्टी लेकर, जिसके पास जो व्यवस्था है उसे लेकर पहुंचते हैं, और उसमें पानी लेकर जल्दी से अपने घर पहुंचते हैं, फिर लौटते हैं उसी टैंकर के पास, अब पानी भरते हैं और घर को पहुंचते हैं, क्योंकि उसी पानी के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लेकिन जिस तरह लोगों से रिश्ता है, लोगों से दिली जुड़ाव है दौलत सोनी का, संध्या सोनी का, उसी दिली जुड़ाव के तहत, समाज सेवा के तहत इस दंपति द्वारा लगातार तीसरे साल पानी आप देने की शुरुआत की गई है। अभी थोड़ा सा विलंब हुआ, क्योंकि अपने यहां लोकसभा का चुनाव था, आचार संहिता लागू थी। आचार संहिता जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद टैंकर से पानी देने की शुरुआत की गई है। दौलत सोनी का साफ तौर पर कहना है कि वह 21 वार्ड में कहीं भी अगर जरूरत पानी की महसूस हो रही है तो मेरे नंबर पर आप बेहिचक फोन करें, कहीं से भी मैं आपको पानी की आपूर्ति करूंगा। मेरा टैंकर
जो लगातार चलायमान है, अहले सुबह से देर रात तक वह टैंकर आप तक पहुंचेगा, उससे आप पानी ले सकते हैं। और जो पानी की कमी महसूस हो रही है उसे किसी कीमत पर पूरा करना मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है, जिसे मैं पिछले तीनों साल से निभा रहा हूं, उसका निर्वहन कर रहा हूं। निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिए। यह केवल पानी आपूर्ति की बात नहीं है, इस दंपति द्वारा लगातार कहीं पर अगर सड़कें खराब हैं तो उसकी मरम्मत कराई जा रही है। छठ महापर्व जब होता है अपने यहाँ जांदरो नदी में, वहां पीपा पुल हर साल बरसात के मौसम में खराब हो जाया करता है, उसकी मरम्मत हो। गरीब असहाय लोग जो जीविकोपार्जन के लिए आस जोते हैं, कोई ऐसा काम हो जिससे हम जीविकोपार्जन कर सके, उन तक सिलाई मशीन का वितरण की बात हो, बच्चों के बीच पाठ सामग्री वितरण करने की बात हो, ऐसे कई काम है समाज सेवा के तहत जो इस दंपति द्वारा एक जिम्मेवारी के तहत निभाई जा रही है। तो निश्चित रूप से दौलत सोनी और उनकी पत्नी संध्या सोनी सराहना की पात्र हैं। जब इस टैंकर से पानी आपूर्ति करने की शुरुआत की गई थी, उस रोज दौलत सोनी और संध्या सोनी द्वारा क्या कहा गया, आइए आपको हम सुनाते हैं। 2022 से लगातार पूरे गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के सभी वार्डों में हमारे माध्यम से निःशुल्क जल वितरण किया जाता है। क्योंकि थोड़ा जल का परेशानी तो है, पानी की संकट तो है। अभी कुछ कारण से हम दिल्ली में थे तो वहां भी लोग फोन किए थे, उसके बाद अभी रांची चले गए थे, तो आते के साथ ही अपना टैंकर लगवा दिए थे। और इस बार थोड़ा चुनाव की वजह से, आचार संहिता की वजह से भी जो है पानी थोड़ा विलंब से चालू हुआ है। तो पिछले बार हम लोग मई से ही पानी स्टार्ट कर देते थे, और अभी भी काफी कठिनाई परेशानी है। इधर पानियों का हर वार्ड से आ रहा है कि हमारे क्षेत्र में पानी नहीं है, विशेषकर थोड़ा टंडवा में ज्यादा पानी का दिक्कत है, पाइपलाइन जो कुछ बाकी रह गया है उसके वजह से। तो मेरा प्रयास है कि हम अपने टैंकर के माध्यम से सभी जगह जल जो है वितरण हो पाए। लगातार तीसरे वर्ष इस बार जल थोड़ा सा लेट हुआ है, पर हमेशा से कोशिश रहा है कि हर 21 वार्ड, जितने भी वार्ड है, सब में पानी की पूर्ति होते रहे। और इस बार थोड़ा सा लेट हुआ है इलेक्शन के कारण भी, और जो आचार संहिता लगा था उसके कारण भी। लेकिन शुरू से ही कोशिश रहा है कि हर जगह पानी मिले, क्योंकि पानी के बिना कोई काम संभव नहीं है। और लोग काफी पानी की समस्या से लड़ रहे हैं, और बहुत जगह से आ रहा था कि पानी इस बार नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ कोशिश तो हमेशा से रहा है, लेकिन वही इलेक्शन के कारण थोड़ा सा लेट हो गया है। लेकिन इस बार पूरा कोशिश रहेगा कि जैसे 2 साल पहले भी जिस तरह से पानी की पूर्ति हर जगह हम लोग किए थे, उस तरह से इस साल भी हर लोग को, जिनको भी पानी की कष्ट है, उनको ये पानी मिले। आप भी पानी जब निश्चित रूप से जब आप तक पहुंच रहा है तो यह कहने की बात नहीं है, हर कोई मन से दुआ देता है, दिल से दुआ देता है। आपका यह आशीर्वाद ही इस दंपति को संबल प्रदान करता है। उसी संबल के तहत ही इस दंपति द्वारा आप तक समाज सेवा के तहत ही ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम तो सराहना कर ही रहे हैं, आप भी सराहना करें, ताकि आपकी सराहना के बदौलत यह दंपति समाज सेवा में अपनी अग्रणी भूमिका यूं ही निभाता रहे। धन्यवाद।